मध्य प्रदेश में नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल और मैहर के बाद इंदौर में 2 दिन मीट की दुकानें बंद रहेगी। अब इसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आदेश जारी कर दिए। राजधानी भोपाल में नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद रखने के साथ भोपाल नगर निगम ने 30 मार्च को चेती चांद, 6 अप्रैल को रामनवमी, 10 अप्रैल को महावीर जयंती और 12 मई को बुद्ध जयंती पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। आदेश का पालन नहीं करने वाले का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। इधर सांस्कृतिक बचाव मंच ने नवरात्र के सभी दिनों में मीट दुकानें बंद रखने और अष्टमी नवमी पर शराब दुकानें भी बंद रखे जाने की मांग की है। आपको बता दें, दिल्ली से ये मांग उठी थी। दिल्ली में मांग की गई थी कि नवरात्रि के दिनों में नॉनवेज की दुकान जो है वो बंद रखी जाए, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत होती है। और इसके बाद इसको लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी भी छिड़ गई और तरह तरह के तर्क भी इसको लेकर दिए जाने लगे। आपसी धार्मिक सौहार्द और सम्मान की भी इसको लेकर बातें देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच में अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर फैसला ले रहे हैं, जिनका उन्हें अधिकार भी है, और वो उस आधार पर नॉनवेज की दुकानें जो है कहीं 2 दिन कहीं 3 दिन बंद रखने की बात कर रहे हैं। चलिए, योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अक्सर धार्मिक आयोजनों को लेकर इस तरह की चर्चाएं आजकल अब आम हो चली है, और अब इंदौर प्रशासन ने तो खैर फैसला ले लिया है नवरात्रि में दुकान बंद करने को लेकर। लेकिन इसकी व्यवहारिकता पर जाना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस के ही नेता मध्य प्रदेश में अब्बास हफीज साहब ने कहा था कि देखिए, ये जो व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, छोटी छोटी इनकी कमाई होती है। अब ऐसे में 10 दिन 15 दिन दुकान अगर उनकी बंद रहती है तो उनकी आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक तर्क दिया जा रहा है, और वही दूसरा तर्क ये है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और ऐसे में एक और कांग्रेस नेता जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने बयान दिया कि अगर 10 दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं तो कोई घिस नहीं जाएगा, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो ये बड़े दिलचस्प तर्क जो है देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से नॉनवेज की दुकानों को बंद करने को लेकर। देखिए अभिषेक, हम आपको एक बात बता दें कि जो ये आदेश जारी हुआ है महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा, ये पिछले साल भी इसी समय पर पिछले साल भी था। और पिछले साल भी जो दुकानें थी, नॉनवेज की दुकानें, मांस की दुकानें थी, बंद थी पूरी तरह से। अब सवाल ये उठता है कि ये इसके 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि बंद करने के बाद में तानाशाही ऐसा नहीं है। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जब लोग चाहते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे, और कई जगह ऐसी जगह जब धार्मिक ये 4 दिन ऐसे होते हैं कि पूरे शहर जो है वो भक्तिमय हो जाता है। तो ऐसे में जब नॉनवेज की दुकानें, अंडे की दुकानें, इस तरह की दुकानें जब लगी दिखती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावना आहत होती। तो ऐसे में लेकर जो सरकार से मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने, स्थानीय जो प्रशासन, उन्होंने अपने स्वविवेक से इन दुकानों को बंद करने का फैसला लिया। इंदौर और भोपाल के अलावा कई जगह पर भी ये मांग की गई, लेकिन अभी इंदौर में आदेश जारी हुआ। पिछले वर्ष भी इस तरह का आदेश जारी हुआ था। और जो आपने बात कही कि 10 दिन, कांग्रेस नेता ने कहा 10 दिन, जैन संत और जैन मुनि भी कहते हैं कि अगर मांसाहारी इसका सेवन नहीं करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा सेहत को नुकसान नहीं होगा। सेहत के मंद रहने के लिए जरूरी नहीं कि मांसाहार का जो है खान पान रखा जाए। बेहद जरूरी है कि अगर अच्छी डाइट हो, अच्छा स्वस्थ शाकाहार भोजन हो। शाकाहार भोजन को बढ़ावा देने के लिए समाज आगे आता है। और अगर 4 दिन दुकानें बंद रहेगी तो कोई बड़ा विषय नहीं आएगा। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि 4 दिन दुकानें बंद रहेगी, हमारा व्यापार व्यवसाय कैसा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना होगा कि अगर 4 दिन दुकानें, अगर किसी की धार्मिक भावनाओं का आहत होती है और किसी धार्मिक आयोजन में अगर हमारी सहभागिता होती है, तो स्वाभाविक स्वविवेक से खुद ही से इसको ले ले और किसी तरह का विरोध न करे। कांग्रेस की तो नीति है, देखिए समझिए, कांग्रेस की नीति है अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह कोई आदेश या निर्देश जारी करती है तो उसका विरोध करना उसका स्वाभाविक व्यवहार है। निश्चित रूप से योगेश, राजनीति और बयानबाजी देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम तरह के तर्क है, पर हम जनता के विवेक पर छोड़ते हैं कि आप किस तरफ जाते हैं। जनता को हम ये भी बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जब सरकार आई थी, उन्होंने एक सराहनीय फैसला लिया था और सारे अवैध नॉनवेज शॉप्स को बंद कराया था। और जितने भी मीट शॉप थे उनको स्पष्ट निर्देश थे कि आप स्वच्छता से दुकान चलाएंगे और सारे जो भी प्रेमाइसेस हैं मीट शॉप के वो कवर्ड रहेंगे। ये फैसला दिया गया था। अब देखने वाली बात है कि इस मामले को लेकर क्या इमोशनली या रिलीजियसली हम हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं, या फिर आपस में मिलजुल कर कुछ मामलों के समाधान निकाल लेने चाहिए।